हेलो एवरीवन। चूंकि आज टाइम है थोड़ा सा, मैंने कहा एक और वीडियो बना लेते हैं। आज मैं थोड़ा सा बैक टू द टॉपिक जाना चाहता हूँ मोज़रेला के ऊपर। थोड़ा सा मैं लोगों की ना कंसेप्ट को ठीक करना चाहता हूँ। हमारे अब न्यू जनरेशन आ रही है और न्यू जनरेशन के साथ एक अच्छी चीज़ ये है कि वो गूगल करते हैं, वो रिसर्च करते हैं, वो देखते हैं प्रोडक्ट्स पे। मतलब मैं अपने घर की अगर मिसाल दूँ, अगर कोई बीमार पड़ता है, कोई मेडिसिन घर में आती है, तो मेरे बच्चे फटाफट उसको ना गूगल करना शुरू कर देंगे और उसके जेनेरिक्स देखेंगे, उसके आफ्टर इफेक्ट्स देखेंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ है। सर मेरी आपसे लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जब भी जो नई जनरेशन है ससुसन कोई प्रोडक्ट खाने जाते हैं मार्केट में, बेशुमार आजकल बहुत चॉइसेस हैं, बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, कैफे हैं, पिज्जा वाले वगैरह वगैरह। जब भी कोई प्रोडक्ट लें उसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं, जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है, फॉर एग्जांपल पिज्जा के ऊपर 2-3 ही अज्जा होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा बेसिक जो होता है वो चीज होती है। तो अगर चीज ही ठीक नहीं है तो पूरा का पूरा पिज्जा, चाहे वो जितना मर्जी फ्लेवरफुल और टेस्टी बनाया हो, वो नल एंड वॉइड हो जाता है। क्यों? इसलिए कि जो चीज है इसके बनाने के बेशुमार तरीके हैं। जैसे मैं हमेशा बताता रहता हूं, प्रोसेस चीज एक अलग चीज है और नेचुरल एंड प्योर चीज एक डिफरेंट थिंग है, ठीक है। लेकिन प्रोसेस चीज के नुकसान बहुत ज्यादा है। उसकी वजह यह कि रिसर्च के बगैर बनाई जाती है। उसकी वजह यह है कि उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स और ऐसे टोटके किए जाते हैं जो कि हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। जैसे बहुत सारी कंपनियां वो दूध में से क्रीम अलग करती हैं, उस क्रीम अलग करने के बाद जो दूध बच जाता है उसे सेपरेटा बोलते हैं, जिसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, या ज्यादा से ज्यादा उसका वे प्रोटीन बनता है पाउडर की शेप में। अब लोग उसको एनर्जी ड्रिंक्स में इस्तेमाल करते हैं, उस टॉपिक पर फिर बात करेंगे। तो जो पानी बच जाता है उसमें से कुछ वे पाउडर बन जाता है, बाकी जो बच जाता है उसमें फिर एडिटिव्स डलते हैं, उसमें वेजिटेबल फैट्स पाउडर की शेप में वो ऐड होते हैं। उसके अंदर मिल्क पाउडर अच्छी चीज नहीं है, वो ऐड होता है। फिर यही वाला वे पाउडर जिसकी मैंने बात की, ये जब ये ऐड होता है तो इंसुलिन बढ़ा देता है, ठीक है ना। ये सारा का पैकेज बनाकर इसमें से मोज़रेला बनती है, कॉटेज चीज बनती है। अब ये सारा हाईली प्रोसेस्ड है। इसका फर्क क्या होता है कि ये सस्ती मिलती है मार्केट में, 800-900 रुपए केजी। मैंने पीछे हमेशा बताता रहता हूं कि 10 लीटर में से, एक फार्मूला याद रखें, 10 लीटर में से 1 केजी चीज निकलती है। अगर 100 रुपए लीटर है तो उसमें से चीज घर में ही 1000 रुपए की पड़ेगी। फिर उसके अंदर रहने पड़ना है, कल्चर्स पड़ने हैं, लेबर है, बिजली है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक। लोग कहेंगे साहिवाल में बहुत सस्ती मिलती है, मुल्तान में दूध बहुत सस्ता है, बहावलपुर में बहुत सस्ता है, तो वहां पर नहीं सर। अगर वो सस्ता है ना तो कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है। वहां से जब प्रोडक्ट बनती है, फर्ज कर लें कि यहाँ से 10-12 रुपए 15 रुपए सस्ता होगा ना, बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं होगा। तो ट्रैवलिंग कॉस्ट जो है, जो पेट्रोल लगता है गाड़ियों पर, ड्राइवर, बड़े बड़े चिल्लर वाली गाड़ियां और बहुत सारी चीजें, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, वो बात वहीं पर ही आ जाती है, क्योंकि वो बिकना दूर के शहरों में होता है। तो अगेन प्रोसेस्ड है, प्योर है। आप कभी भी डालडा ऑयल को देसी घी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। देसी घी हेल्थ है, डालडा या डालडा कुकिंग ऑयल या इस किस्म के जो भी पाम ऑयल, कुकिंग ऑयल, ये अनहेल्दी है, ये हेल्थ इश्यूज क्रिएट करते हैं। और इसी वेजिटेबल फैट्स जो कि पाम ऑयल के उस ग्रेड से निकला होता है जो कि हेल्दी नहीं है, ये कैंसरियस तक होते हैं, वो शामिल कर दिए जाते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। कौन सी प्रोडक्ट्स में सर? डेयरी प्रोडक्ट्स में, जो कि दूध की बनी होनी चाहिए। तो दूध तो रह गया पीछे, दूध तो निकल गया सारा क्रीम की सूरत में, बाकी जो कुछ है वो। तो जब आप ये चीजें खाएंगे उसके असरात आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड, 5 साल 10 साल 6 साल लगातार खाई जा रही है ना डेयरी प्रोडक्ट्स। बटर भी वही है, दूध भी वही है, चीज भी वही है। तो ये डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें एडल्ट्रेशन या जिसमें प्रोसेस्ड बहुत ज्यादा किया हुआ है, वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। अब होता यह है कि उस कंपनीज में रिसर्च नहीं होती है। गोरा प्रोसेस करता है तो उनकी रिसर्च है। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो चीज बहुत अच्छी है, प्रोसेस ही है, चाहे बाहर क्यों ना हो रही हो, वहां भी हेल्थ इश्यूज हैं। लोग बैक टू बेसिक्स जा रहे हैं, ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं, इन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। आप इटली, फ्रांस, डेनमार्क में जाके किसी अच्छी जगह पर पिज्ज़ा खाएंगे, आपको ये वाली मोज़रेला नहीं मिलेगी सर। आपको वही मिलेगी मोज़रेला जो हम जैसी कंपनियां वहां पर एक छोटे पैमाने पर बनाती हैं, हैंड क्राफ्टेड, प्योर दूध में से, जो फुल ऑफ प्रोबायोटिक्स है, फुल ऑफ हेल्थ है, उन चीज़ों की आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगी।
लिहाजा अब गूगल किया करें। फिर क्या होता है कि हमारे बहुत ज़्यादा जो हमारी फूड इंडस्ट्री इन बातों को समझती नहीं है। कसूर नहीं है बनाने वालों का भी, कसूर इसलिए नहीं है कि अवेयरनेस ही नहीं है, वो शौक ही नहीं है, पैशन ही नहीं है, देखना ही नहीं है क्या वही समझते हैं ये फार्मूलाज हैं और गोरा भी शायद ऐसे ही बनाता है। नहीं सर, गोरा बहुत आगे निकल गया हुआ है, वो इन चीज़ों से निकल गया, अब वो हेल्दी की तरफ जा रहा है, अब वो फुल ऑफ प्रोबायोटिक्स की तरफ जा रहा है, नेचुरल की तरफ जा रहा है। उन्होंने डोमेन्स चेंज कर लिए हैं, हम वहीं पर वहीं खड़े हैं, बल्कि हम और ज़्यादा उसको इन करते जा रहे हैं जो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए हमारे बच्चों की हेल्थ ठीक नहीं है, इसीलिए हमारे नौजवानों की हेल्थ ठीक नहीं है। हर एक घर में कोई ना कोई बंदा बीमार है एंड मोस्ट ऑफ द डिजीजेस आर रिलेटेड टू फूड डायरेक्टली। तो जो फूड हेल्थ, अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ कंपनीज बहुत कम है, हम भी एक दरमियाने से छोटे से पैमाने पर काम करते हैं, अभी बहुत बड़े पैमाने पर नहीं है, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, एक और जो पिज्ज़ा के मालकान हैं, पूरा शहर रहते थे, बड़े शहर हैं, वो भी इलाके हैं जहाँ पे लोग पिज्ज़ा बना रहे हैं, शेफ्स जो है या वो पिज्ज़ा मेकर जो है उसको खुद नहीं पता, सारी ज़िंदगी वो किसी शेफ के नीचे से निकला हुआ है सीख के, और उसको जो कुछ आता है वो समझता है यही दुनिया। एक कंपनी की चीज़ आ रही है, उसके अंदर वो 70-30 और पता नहीं क्या क्या नाम रखे हुए हैं, तो उसी को कि ये, मैं हैरान होता हूँ 600-700 रुपए की केजी के हिसाब से चेडर मिल रही है। अब उसमें चेडर नाम की जरा सी भी चीज़ नहीं, सबके सब ऑयल से भरा हुआ है, लेकिन डिमांड क्या है। और बड़े बड़े, मैं हैरान होता हूँ, बड़े बड़े अच्छे रेस्टोरेंट्स कहते हैं जी 70-30 दे दें, वो जो 30 है 70 वाला भी अडल्ट्रेटेड है, वो भी जो है सारा के सारा प्रोसेस है, और जो 30 है वो टोटली जो है अडल्ट्रेटेड, यानी लो क्वालिटी की हाईली प्रोसेस्ड चेडर है जिसमें सोया वेजिटेबल फैट्स और फ्लेवर्स के कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो उसने क्या हेल्थी बेनिफिट्स देने, चस्का दे देना थोड़ी देर का, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू विल हैव टू पे द प्राइस इन द शेप ऑफ योर हेल्थ। बहुत सिंपल सी बात है। आई एम हियर, मेरे से बहस कर लें, जो भी कंपनी आके बहस करना चाहती है, जो भी मुझसे करना चाहती है, ऑन द टेबल टॉक में बैठा हूं, हमेशा ये कहता हूं सर, डोर्स आर ऑलवेज ओपन फॉर लर्निंग। लर्निंग जो है सारी जिंदगी चलती है। इंप्रूव योरसेल्फ, क्वालिटी की तरफ आए, चीजें चेंज हो रही है पाकिस्तान में एक्नॉलेज की जा रही है चीज को। हमारी कोई कंपनी पाकिस्तान की, मुझे बताएं, कोई एक्सपोर्ट कर सकती है चीज को? इतनी चीज बन रही है पाकिस्तान में, कोई कर सकता है एक्सपोर्ट? कभी भी नहीं कर सकता। वजह स्टैंडर्ड्स ही नहीं है, क्वालिटी ही नहीं है, भेज ही नहीं सकते। हम छोटे से पैमाने पर हैं। मैं आपको बताऊंगा फार्मर चीज मेकिंग कैसे इसको एक्सपोर्ट करती है। अभी पाकिस्तान बहुत बड़ा है, पहले तो अपनी यहां पर मेरी कोशिश है कि मैं यहां पर एक कल्चर में तब्दीली लाऊं। फर्क कितना होता है प्राइसेस का? 100-150 रुपए का। लेकिन जो कैफे रेस्टोरेंट्स के मालकान हैं उनके लिए बहुत बड़ा फर्क होता है, क्योंकि वो समझते हैं कि कंपटीशन इतनी हाई है कि हमने 150 पे ऊपर नीचे किया हमारा प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। वो 150 पर कंप्रोमाइज नहीं करते। अब उसके लिए इतने बड़े का नाम हो, इतने अच्छे अच्छे नाम हो, और उसके लिए हल्की क्वालिटी की चीज, क्योंकि शेफ बहुत अच्छे हैं, उसमें कोई शुबा नहीं, शेफ ने उसमें जान डालनी होती है। सेम विद क्रीम चीज या ये जो बाहर से जो चीजें आती हैं, अब होता क्या कि उसमें ना क्वालिटीज, वो चीज जो वेजिटेबल फैट्स के साथ बनी हुई है उसकी क्वालिटी नहीं हो सकती, इसमें कोई दो राय नहीं, उसका कोई मुकाबला नहीं है प्योर प्रोडक्ट के साथ। लिहाजा कोशिश करें उन इदारों से खाएं जो प्योर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, जो अच्छी, जो बताने के अहल हैं, जो आपको बता सके कि हाँ जी हम फलां कंपनी की इस्तेमाल करते हैं। भूल जाए फार्मर चीज मेकिंग को, सिर्फ एक कंपनी नहीं है, कोई ऐसी कंपनी यकीनन होगी, अगर है, अगर नहीं है तो फिर याद रखें फार्मर चीज को, कि जब नहीं है तो प्योरेस्ट। हमें ऐसे ही नहीं ये अवार्ड के लिए सारी दुनिया से नॉमिनेट कर लिया गया, हम तो जानते भी नहीं थे, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी थी और हमारी अपने काम के साथ डेडिकेशन, क्वालिटी के साथ डेडिकेशन थी कि हमें मालूम भी नहीं था और हम एक बहुत बड़े अवार्ड के लिए इंग्लैंड में नॉमिनेट हो गए थे और उसके सर्टिफिकेट्स हमें मिले। तो बात यह है, मैं चाहता हूँ हमारे लोग हेल्दी रहे। बिजनेस तो है हमारे पास भी, बिजनेस तो है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा चलता है, बढ़ भी रहा है, फैल भी रहा है, सब बिजनेसेस की तरह। लेकिन मैं कंप्रोमाइज करने वाला आदमी नहीं हूँ, ना क्वालिटी के ऊपर ना स्टैंडर्ड के ऊपर। हम लोग वसाइल कम हो सकते हैं हम, लेकिन आप कभी हमारे फैक्ट्री में आएंगे, आप देखेंगे कि छोटे से निज़ाम के अंदर हमने कितना इंप्रूवमेंट्स के साथ काम किया हुआ है कि आपको यूं ही महसूस होगा किसी यूरोपियन कंपनी में आए हुए। उनसे अच्छे स्टैंडर्ड्स रखे हुए हमने, उनसे अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस करते हैं, उनसे अच्छे तरीके से चीज़ हैंडल करते हैं। और जब आप तक आती है कोई चीज़ प्रोडक्ट्स, तो हमें दिल से सुकून होता है कि ठीक चीज़ प्रोडक्ट्स दी है। कभी हो सकता है शेल्फों में पड़ी हुई है, सुपरमार्केट्स में पड़ी है, कभी ऑफ हो गई, प्रिजर्वेटिव्स ना होने की वजह से कभी फंगस आ गई, कभी कोई और छोटे मोटे इश्यूज आ गए, तो हमारा कंप्लेंट डिपार्टमेंट इस काम के लिए मौजूद है। हमें कंप्लेंट भेजे, हमारी कंपनी का एक असूल है, आपने कंप्लेंट भेजी,
हाँ, विद इन स्पेसिफिक टाइम, तकरीबन 72 घंटे के अंदर अंदर 3 दिन के अंदर आपकी कंप्लेंट आ गई पाकिस्तान के किसी भी कॉर्नर से, हमने आपको फ्री रिप्लेसमेंट भेजनी है और वो वाली चीज़ आपसे वापस ले लेनी है और अपनी गलती तस्लीम करनी है। गो के हमारा कसूर नहीं उसमें, एक चीज़ मार्केट में पड़ी है, बड़े ख़राब हो गई टाइम से पहले, प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, मिस हैंडलिंग की वजह से, या कैरी करने यहाँ से लेके आपके घर तक जाते हुए गर्मियाँ हैं, कोई और ऐसा इशू है, लेकिन वी ओन इट, क्योंकि आपके पैसे हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। हम चाहते हैं जब आप पे करें हमें पैसे किसी चीज़ के, तो आपको उसकी क्वालिटी मिलनी चाहिए। ज़्यादा फील फ्री, कभी कोई प्रॉब्लम आए हमें कॉल करें, हम आपको फ्री में देंगे, क्योंकि हमने कौम की खिदमत भी करनी है। हमने सिर्फ बहुत बड़े पैमाने पर पैसे नहीं इकट्ठे करने हैं, एक विजन है। अभी मैं बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट्स और बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम लेकर आ रहा हूँ। पाकिस्तान में चीज़ को इंट्रोड्यूस करना, ये दूध वाइट गोल्ड है, इस वाइट गोल्ड को तेल में तब्दील करना, इंपोर्टेड सारी चीज़ मैंने रुकवानी है इंशाल्लाह 2025 तक, और एक बड़े पैमाने पर अलमराई की तरह पाकिस्तान में फार्मर चीज़ मेकिंग को इंट्रोड्यूस करना है, ताकि पाकिस्तान के कोने कोने में हमारी अवेलेबिलिटी हो। आपको जो मोज़रेला मिले ना पिज़्ज़ा के लिए, आप पिज़्ज़ा जो भी खाएं, प्योर इटालियन स्टैंडर्ड की पिज़्ज़ा खाएं, जो ये आप पूछा करें, ये 70-30 जो इस्तेमाल करते हैं, या आपको नाम ही नहीं बता सकेंगे, आप पूछे उनसे कहाँ से इस्तेमाल करते हैं, पता ही कुछ नहीं, कौन सी कंपनी से आते हैं पता ही कुछ नहीं। आप शेफ से भी पूछेंगे, वो भी इधर उधर की मार देंगे। क्यों नहीं पता मेरा दूध कहाँ से आता है, मेरे इंग्रेडिएंट्स क्यों कहाँ से आते हैं, मुझे एक एक बात का पता है। मेरे एक एक बंदा जो मेरा स्टाफ काम करता है, हर एक को पता है। आप किससे सवाल करें वो सब बताएंगे। जब रेस्टोरेंट का बंदा ये बात नहीं बता सकेगा ओपनली, वो जी फलां आती है, इंपोर्टेड आती है। इंपोर्टेड क्या होती है, कौन सी कंपनी की आती है, एक स्मगल्ड भी आती है, वो भी ऑयल की है, ईरान से सारी आती है, दाएं सस्ती है, क्रश होकर मिलती है, एक्सपायर्ड आती हैं, जॉब लॉट्स आती हैं। ये बड़ी दुनिया सर, पाकिस्तान में नोबडी केयर्स। वी आर प्राउड टू बी अ ब्रांड, यू आर आवर स्पोर्ट। हमारे अपने स्पोर्ट में याद रखिएगा, क्या कैफे, क्या रेस्टोरेंट, ये सब हमारे बहन भाई हैं। मैं उनसे यकीनन ये चाहूंगा कि आप अच्छी चीज प्रोड्यूस करके अपनी कौम को खिलाएं। 150 रुपए खर्चना सीखें, कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला रिस्क देने वाला है। अपनी प्रोडक्ट्स का रेट 150 कर दे, लोग पे करेंगे अच्छी चीज का। मैं काम कर रहा हूँ, मेरी चीज शायद पाकिस्तान की महंगी तरीन चीज है, उसके बावजूद मेरे पास एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस है, क्योंकि लोग समझते हैं इस बात को। और यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, लोग आपकी क्वालिटी, आपके स्टैंडर्ड्स आपको देख के ट्रस्ट करके जाते हैं। मेरे बच्चे ट्रस्ट करके जाते हैं, उनके बच्चे, आपके बच्चे, सब ट्रस्ट करके जाते हैं, हम खुद ट्रस्ट करके जाते हैं। हमें नहीं पता होता आगे से प्रोसेस प्रोडक्ट्स खिलाई जा रही हैं, हमें नहीं पता आगे से डेयरी प्रोडक्ट जो मिल रही है वो हमारी सिर्फ जायका तो वक्ती तौर पर चल गया, लेकिन सर वो वक्ती तौर पर जो जायका है वो इन द लॉन्ग रन हेल्थ की सूरत में पे बैक करना होगा। तो कौम का भी ख्याल करें, जनरेशंस का भी ख्याल करें। अल्लाह ताला आप सबके कारोबार में, बिजनेस में, आपकी सेहत में अल्लाह ताला तरक्की दे, खुशहाली दे, और बहुत आप लोगों को बिजनेस आपके फैलें, मेरी बहुत शौक है। लेकिन जो ठीक काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, हम जैसी कंपनियां, उनको सपोर्ट दें, आप लोग देने वाले हैं। 150 रुपए के पीछे, 200 रुपए के पीछे क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज मत करें। आप क्वालिटी ठीक दें, रिस्क अल्लाह ताला देने वाला है, खुद चल के आएंगे लोग आपके पास। पाकिस्तान का कल्चर चेंज करें सर, से नो टू एडल्ट्रेशन, से नो टू प्रोसेस्ड, प्योर की तरफ आए। लेट्स चेंज पाकिस्तान, लेट्स चेंज द कंसेप्ट ऑफ फूड इन पाकिस्तान। नॉन प्रोसेस्ड, ऑर्गेनिक, अच्छी क्वालिटी के फूड, सिर्फ हाई स्टैंडर्ड्स नहीं कि मैंने फलां जगह खाया, क्वालिटी। अगर हमने खाया बहुत अच्छी जगह पर, जहां पर 1500, 2000 रुपया, 2500 रुपया, 3000 रुपया पर हेड है, तो मेक श्योर वी आर पेइंग द प्राइस ऑफ द राइट स्टफ सर। और ये सवाल आपने कर दें, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।